अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग असल में मैंने सुबह में स्टार्ट किया था, सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह दूं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ान भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मैं अभी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे घर हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आजकल बच्चों को स्प्रिंग हॉलीडेज़ हैं और आई थिंक सब घरों में बच्चे आजकल घर होते हैं और मदर्स के लिए एक टफ़ टाइम है जब बच्चे फुल टाइम आपके साथ घर पे हों। अच्छा भी लगता है लेकिन जो ड्यूटी है वो डबल हो जाती है। सो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से अपना इसी बारे में व्लॉग शेयर करूं कि मैं अपना रमज़ान का ये जो डे है ये बच्चों के साथ कैसे स्पेंड करती हूँ। आजकल बच्चे और बड़े सभी थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि एक तो रमज़ान है और सेकेंडली बच्चों ने स्कूल नहीं जाना होता। सो रूटीन जो है वो नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी थोड़े दिनों की बात है, वरना तो फिर बैक टू नॉर्मल रूटीन, वही सुबह सुबह उठना और वही रात जल्दी सो जाना। खैर मैं अब बच्चों का नाश्ता बना रही थी और बच्चे सभी जो बच्चे होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ डिफरेंट ही चीज़ देनी होती है और साथ साथ मैं प्लान कर रही थी अपने दिमाग में कि क्या आज करना है और क्या कुछ इम्पोर्टेंट है और वगैरह वगैरह। खैर नाश्ते से फ्री होने के बाद बच्चों को बाथ वगैरह दिला के और बस अपने घर की साथ साथ जो बहुत से काम थे जो पेंडिंग थे वो भी मैंने इन बिटवीन किए, क्योंकि लेट उठने का एक नुकसान ये होता है कि दिन एकदम से गुजर जाता है और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सुबह मॉर्निंग में करने वाले बहुत से काम पेंडिंग हो जाते हैं और बस यही एक नुकसान है लेट उठने का। मैं अभी जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी कर रही थी क्योंकि इसके बाद बच्चों के कुरान टीचर भी आते हैं और मुझे खाना वगैरह भी प्रिपेयर करना था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो थी, आजकल रमज़ान है तो मैंने एक कुरान क्लास ज्वाइन की हुई है ऑनलाइन ही और उसके लिए भी मुझे प्रॉपर टाइम निकालना होता है। तो मैं अपने आप को फ्री कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चों के इस काम से फ्री हो जाऊँ और फिर आराम से अपनी वो क्लास अटेंड कर सकूँ। वैसे तो छोटे बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल है ऐसी कोई प्रॉपर क्लास आपको जॉइन करनी हो जिसका रोज़ाना एक फ़िक्स टाइम है और उसी टाइम को आपको फॉलो करके करना है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि यही एक मंथ होता है। वैसे तो हम और पूरा साल ही आपको इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन रमज़ान एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें मोटिवेशन हमारी एक बहुत पीक लेवल पे होती है। सो थोड़ा सा टाइम निकालना, एफ़र्ट करना, ये मेरे हिसाब से तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ चीज़ें जो है स्पेशली कुरान का तर्जुमा और इस तरह की चीज़ें अगर हम लर्न करेंगे तो अपने बच्चों को भी आगे कुछ गाइडलाइन दे सकेंगे। खैर मैं अपनी कुरान क्लास से फ्री हो चुकी थी, वो तो खैर मैं व्लॉग में तो नहीं उस वक्त शेयर कर सकती क्योंकि मोबाइल ही में वो क्लास मैं अटेंड कर रही होती हूँ ऑनलाइन। खैर मैं जब अपना फ्री हो गई फिर मैंने उसके बाद जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया, खाना बनाया, क्योंकि बच्चे हैं, बेशक रमज़ान है लेकिन बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता, उनके लिए तो मुझे खाना बनाना होता है। जल्दी जल्दी सालन वगैरह बनाया। रमज़ान के डेज़ में मेरा सबसे ज़्यादा बिज़ी टाइम असर से इशा के बिटवीन होता है। उसी दौरान आपकी 3 नमाज़ें होती हैं, अफ्तार की तैयारी होती है, अफ्तारी करनी होती है, फिर बच्चों को खाना, मतलब काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो उसी टाइम में करने होते हैं। सिंपल मैंने चिकन का सालन बनाना था और उसकी रेसिपी मैंने बड़ी आसान सी रखी हुई है, लेकिन मैं बस डिफरेंट एक चीज़ ये करती हूँ कि मैं पहले जो चिकन है उसको थोड़ा सा ऑयल में भून लेती हूँ, भून नहीं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, उससे उसकी ज़रा स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है और मुझे फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्याज को भी ग्राइंड करके चॉप करके ही डालती हूँ क्योंकि उस तरह वो गल भी जल्दी जाता है और भुन भी जल्दी जाता है। खैर अब हमारी इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई थी, बच्चों के कारी साहब आके चले गए थे और मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो उसको भी बड़ा दिल करता है कि मैं कुछ करूं और मैं थोड़ी हेल्प करूं। सो मैं कभी उसे छोटा मोटा कुछ ना कुछ उसे दे देती हूँ, उससे वो बिज़ी रहती है। सबसे अहम बात, मोबाइल से उसकी जान छूट जाती है। आगे जो है नरेशन उसकी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है, यानी खबर दे रहे हैं अल्लाह की तरफ से ही। वैसे तो तमाम अहादीस ही गोया कि हम समझते हैं इंस्पायर्ड तो अल्लाह की तरफ से ही, लेकिन ये कि जहां सराहत हो कि अल्लाह कहता है वो हदीस कुदसी। तो यक़ूल अल्लाह तआला क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी बिस्मैन, यहां तक तो हदीस कुदसी। अब दूसरी आम हदीस है, इज़ा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरी कोशिश होती है कि जब मैं अफ्तारी तैयार कर रही हूँ तो मैं उस वक्त किसी न किसी स्कॉलर को सुनूँ, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें आप काफ़ी इन्वॉल्व होके हर चीज़ से ज़रा दूर आराम से किचन में अपना काम कर रहे होते हैं। और उस दौरान अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो काफ़ी, मुझे तो ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है या वो बात को समझ जो मैं रही होती हूँ, मैं काफ़ी अच्छा उसको समझ रही होती हूँ। फ़िलहाल मैं डॉक्टर इसरार अहमद को सुन रही थी और मैं आजकल प्रेफर भी उन्हें ही ज़्यादा करती हूँ सुनना। अफ्तारी की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी और जो भी चीज़ तैयार हो रही थी बेटी मेरी उसको टेबल पे रखती जा रही थी। सम टाइम मैं फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट नहीं बनाती तो मैं फ्रूट को कट करके ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स उनको सेपरेट सेपरेट रख देती हूँ। मेरे पास बड़ी अच्छी सी एक सेक्शन वाली ट्रे है तो उसमें मैं रख देती हूँ। जिसका दिल हो वो अलग अलग अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट खा ले, और अगर किसी का अगर मूड है तो आप सब फ्रूट्स को मिक्स करके अपनी चाट खुद भी प्रिपेयर कर लो। ये डिपेंड आपके मूड पे डिपेंड करता है। इस तरह ये होता है कि कुछ भी जो फ्रूट है ना वो ज़ाया नहीं होता। मोस्टली जब हम चाट वगैरह बनाएं तो फ्रूट अगर वो पूरा ख़त्म ना हो सैलड तो वो थोड़ा सा मिक्स होके अच्छा नहीं लगता। खैर अफ्तारी होगी, अफ्तारी के बाद चाय तो लाजमी है, मैंडेटरी है हम सब के लिए। सो चाय वगैरह मैंने बनाई और जो अफ्तारी में बचते थे पकोड़े और वो मैं मोस्टली अच्छे लगते हैं मुझे, और आई थिंक सभी लोग इसी तरह ही करते होंगे। चाय के साथ वो पकोड़े या समोसे वगैरह जो भी हो वो खाते हैं। चाय वगैरह से फ्री हो के हम लोग बाहर ग्रॉसरी के लिए आए थे, क्योंकि मुझे कुछ दिनों के बाद एक अफ्तार डिनर करना था। सो मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें ले लूँ। स्पेशली मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे उस डिनर से रिलेटेड, लाइक डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, बर्तन चाहिए थे, क्योंकि इफ्तारी के अपने ही इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि उनको समेटना और करना, संभालना बहुत मुश्किल काम है। सो मैंने सोचा कि इस बार डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करते हैं। सो वो बेसिकली बाय करने थे। फिर मैं किचन में आई हूँ क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो थे उनको वॉश करना था, संभालना था। और वॉश करके रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि ज़रा फ्रूट जल्दी ख़राब नहीं होता, और अगर यूज़ करना पड़े बच्चों को भी तो वॉश हुआ पड़ा होता है तो वो इजीली वो भी निकाल के खा सकते हैं। मैंने कुछ स्टोरेज बॉक्सेस रखे हुए हैं फ्रिज के लिए भी और घर में कैबिनेट्स वगैरह के लिए भी किचन की। ये क्लियर बॉक्सेस हैं, एक्रेलिक बॉक्स। ये बहुत इजीली मिल जाते हैं किसी भी जो नॉर्मल स्टोर्स हैं उनसे। और इनका फ़ायदा ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। इनका फ़ायदा ये है कि बहुत आपको क्लियर नज़र आ जाता है कि अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्पेशली जब आपने कैबिनेट्स में चीज़ें रखनी हो, किचन कैबिनेट्स में। तो उधर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मसाला बॉक्स और इस तरह की चीज़ें, जैसे हमारे शान मसाला या डिफरेंट जो भी मसालाज होते हैं। तो अगर वो दूसरी तरह के बॉक्स हों तो उनमें नज़र नहीं आता कि कौन सा मसाला है और कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इनमें पड़ा हुआ, स्पेशली मुझे जब बच्चों के स्कूल लंच की चीज़ें होती हैं ना, तो वो जब मैं इन बॉक्सेस में रखती हूँ तो मुझे बड़ा इजीली नज़र आ जाता है कि क्या पड़ा हुआ है, क्या ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी अच्छे ये बॉक्स हैं। मैं अब चीज़ें बस जल्दी जल्दी अपनी समेट रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, बच्चों को भी अभी सुलाना था। पास्ता में उनके जार्स वगैरह में डाल रही थी। मेरे घर में पास्ता काफ़ी यूज़ होता है और मुझे फिर इजी लगता है कि अगर मैं उनको उनके बॉक्सेस में डाल के रखूं तो एक तो मैस नहीं होता, और चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी तरीके से पड़ी हो तो मुझे कम से कम बड़ा ज़हनी सुकून होता है और अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा हर डे सेम नहीं होता, हर रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो हर दिन के सेम ही होते हैं, सेम ही इसी तरह के ही काम होते हैं। और हर चीज़ को आप व्लॉग कर भी नहीं सकते, हर चीज़ को आप कैमरा में सेव भी नहीं कर सकते। खैर जो भी मैं अपने दिन की रूटीन आप लोगों से शेयर कर सकी वो मैंने की, और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये सब व्लॉग और मेरा चैनल। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा व्लॉग या मेरा चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरा आज का व्लॉग और आज का दिन दोनों ही अब ख़त्म होते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग के एंड में कुछ ना कुछ अच्छी और पॉजिटिव बात आप लोगों से शेयर करूँ। सो आज की पॉजिटिव बात यही है कि आप अपनी लाइफ के हर लम्हे को एंजॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि जो लाइफ है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें जो भी आपके पास है, जैसा भी है, आप उसमें खुशी तलाश करें और खुश रहें, पॉजिटिविटी को फैलाएं,
क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी फैलाते हैं तो वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में खुशी को जनरेट करती है, आपको इनर पीस और सुकून देती है। सो मेरा आज का व्लॉग ख़त्म हो गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में कुछ डिफरेंट चीज़ों और बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।